गाइस देखिए, अंदर का झाड़ू पोछा तो मैं अभी कर आई हूँ और सीरियसली इतनी आंधी आ रही है ना। सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और फिर भी इतनी ज़ोर से आंधी आ रही है ना कि मिट्टी कितनी भी निकाल दो बार बार इकट्ठी हो रही है। इसलिए पहले मैंने झाड़ू पोछा किया अंदर का, और बाहर का कितनी मतलब इतना ज़्यादा फैल रहा है। तो गाइस चलिए फटाफट करते हैं बाहर का झाड़ू पोछा। गुड मॉर्निंग, खम्मा गनीसा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, पाए होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो है मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। गाइस सच में आज तो इतनी रात भर हो गई, लाइट्स आ रही थी जा रही थी और इतनी मिट्टी थी ना। मैंने दिखाया था ना आपको, इतनी मिट्टी थी। मतलब अंदर का तो मैंने दिखाया नहीं आपको, झाड़ू पोछा किया मैंने और झाड़ू पोछा करते करते आज मुझको 2 से ढाई घंटे लगे और अब 10 बज चुकी है। मैं नहा धो के आई। आज सब पूजा भी मम्मी नहीं करी है। तो वैसे अभी मैं बना रही हूँ मम्मी और पापा के लिए, दोनों के लिए चाय। अंशु बनाने नाश्ता कर लिया है और मैं मेरा नाश्ता लेके जा रही हूँ। अक्षु का नाश्ता रेडी करके रख दिया। तो वैसे चलिए फटाफट बनाते हैं पापा के लिए चाय। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि डेली तो पापा भी 8:30-9 बजे तक खुद के चाय वगैरह ले लेते हैं, बट आज तो पापा भी बहुत लेट उठे, 10:30 बजे, क्योंकि है ना लाइट्स आ रही थी जा रही थी तो ढंग से कोई भी नहीं सो पाया था। सो गाइस चलिए फटाफट बनाते हैं पापा के लिए और मम्मी के लिए चाय। मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और पापा मम्मी को भी चाय वगैरह बना के दे दी। और अभी जो है अक्षु और अक्षु के पापा भी उठ चुके हैं, तो उन दोनों को मतलब अक्षु के पापा को तो मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया। सिर्फ अक्षु को नाश्ता करवाना है। तो देखो गाइस, अब जैसे इसको जो चीज़ सीखनी होती है ना वो इसको सुबह ही उठते ही चाहिए होती है। तो कल मैंने इसको 5 तक काउंटिंग सिखाई थी, तो आज फिर से ये सुबह लिखे बैठ गई काउंटिंग वाला नंबर वाला चार्ट। तो कहीं चलिए फटाफट से पहले मैं अक्षु को दूध पराठे का नाश्ता करवा देती हूँ, फिर देखते हैं आज वाले ब्लॉग में आप लोगों को क्या न्यू देखने को मिलता है। और ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, देखते हैं क्या एक्साइटमेंट होती है, क्या न्यू होता है, कुछ इमोशनल वाली कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, देखते हैं। सो गाइस मैं तो समेट रही हूँ मेरा रूम, मतलब पूरा रूम थोड़ा बहुत, मतलब पहले तो मैंने समेट लिया था, बस थोड़ा बहुत फैला हुआ है जिसको सही कर रही थी। थोड़ी सी आंख मेरी इधर इधर हुई ना, और अक्षु है ना बाथरूम में जाके बैठ गई है, वो भी टब के अंदर। कल मैंने इसको क्या टब में ना नहलाया था और अभी देखो खुद भी नहा रही है। खुद का छोटू सा एक टेडी है उसको भी नहला रही है, अभी भी नहा रही है। देख लो अंशु बनाइए, अंशु खुद के टेडी को भी नहला रही है ना, खुद के हाँ बस मम्मी को वो नहीं करना, परेशान नहीं करना है ना मम्मी को। अक्षु खुद के खुद ही धो लेगी सारे कपड़े वपड़े सब। अंशु बना आप भी धोते हो क्या आपके कपड़े? देख लो अक्षु धोती है खुद के कपड़े खुद ही। उसको मत खोलना, गर्म पानी आएगा उसमें। गाइस अक्षु जो है वो नहा धो के रेडी हो चुका है, मैंने इसको खाना भी खिला दिया है। बस अब है ना मेरा जो मेन काम है ना। सो गाइस मम्मी ने ना ऐसे कहा कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मम्मी भात वगैरह के लिए ड्रेसेस वगैरह लेके आए, तो उन जितने भी ड्रेसेस वगैरह लेके आए ना मम्मी अच्छा नहीं लगता, तो सभी जो ड्रेसेस हैं उनके गोटा लगाना है ओढ़नियों के। तो गाइस मैं बैठ चुकी हूँ, मैंने कहा मम्मी ज़्यादा तो नहीं, कम से कम मैं एक ओढ़नी की तो लगा ही दूँगी। तो गाइस मैं ओढ़नी के गोटा लगा रही हूँ। तो मैंने ये सोचा था पहले तो कि है ना सारे है ना, मतलब जैसे कि एडवांस में बना के रखती हूँ ना, मेरा कंटेंट भी रेडी करके रखती हूँ और शॉर्ट्स भी बना के रखती हूँ, या वॉइस वाली वीडियोज़ भी बना के रखती हूँ। तो वो सब सोचा तो था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ एक ओढ़नी के गोटा ही लगा है। मेरे से लगा तो क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है और अभी तो मुझे ना मतलब कि सोच तो रही हूँ कि बना भी लूँ। तो फटाफट से ओढ़नी के गोटा लगाती हूँ और फिर मैं मेरी वॉइस की भी जो है वीडियोस बनाऊंगी। और सोचा क्योंकि मेरे पास अब तो मुझे डांस की वीडियो भी बनाने हैं अभी। सो वैसे चलिए फटाफट फटाफट ओढ़नी के गोटा लगाते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? गाइस देखिए अक्षु है ना यहाँ पे खुद के पापा को लोरी दे दे के सुला रही है, देखो। गाइस अक्षु को तो सुला दिया मैंने, क्या गोटा लगा रही थी, फिर मुझे याद आया कि यार शॉर्ट्स अगर नहीं बनाया तो स्किप कर दिया ना एक भी दिन तो सच में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मतलब आप बोलते हैं ना जैसे एक दवाई लेते हैं, वो अगर नहीं ली एक दिन
तो आप कितने पीछे चले जाते हो। सेम एज़ यूजुअल यूट्यूब के अंदर वीडियोज़ के अंदर भी ऐसे ही होता है। अगर आपने एक दिन भी शॉर्ट्स नहीं डाला या एक दिन भी कुछ नहीं डाला ना, वीडियोज़ वगैरह नहीं डाले, तो आप बहुत पीछे चले जाते हो, व्यूज़ बहुत डाउन हो जाते हैं, फॉलोवर्स नहीं बढ़ते, डाउन हो जाते हैं। तो गाइज़ मैं वो सब नहीं चाहती थी, तो मैंने फटाफट से पहले ओडी का थोड़ा सा गोटा छोड़ा और अक्षु को सुला के सबसे पहले मैंने शॉर्ट्स बना रही हूँ मैं भी। और शॉर्ट्स बनाने के बाद में मुझे पता है शाम का काम हो जाएगा, तो फिर मैं जाऊँगी किचन में। सो गाइज़ शॉर्ट्स वगैरह बना के सारे काम से फ्री होके मिलते हैं आप लोगों से किचन के अंदर। सो गाइज़ हो चुकी है शाम और मैं आ चुकी हूँ किचन में, जो कि मेरा मेन, जो बोलते हैं ना, किचन ही मेरा सबसे फेवरेट जगह है पूरे घर में। सो गाइज़ अक्षु के पापा के लिए चाय पराठा बनाना है। आज क्या उन्होंने दिन में भी खाना नहीं खाया, तो मम्मी ने कहा है कि है ना ये चाय पराठा बना दो इनके लिए। मम्मी पापा ने चाय पी ली है, तो बस मुझे अक्षु के पापा के लिए चाय बनानी है। सो गाइज़ चलिए फटाफट बनाते हैं चाय और फिर हमारा जो काम है किचन में, मतलब जो भी खाना वाना बनाने का है वो है। और आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा है ना थ्रेडिंग वगैरह बनवाने जाने वाले हैं मैं और भाभी सा। सो कहे चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर अक्षु उठ जाएगी। फिर मेरे शाम को तो मुझे 1% भी टाइम नहीं मिलता है। फिर मुझे ओढ़ने की गोटा भी लगाना है, जो कि मैंने आधा छोड़ दिया। मम्मी ने कहा था, बोले ये काम दिया, वो भी पूरा नहीं किया अभी तक। सो कहे चलिए फटाफट किचन का काम खत्म करते हैं, गोटा लगाएंगे, पार्लर चलेंगे। सो कहे इस ब्लॉग के अंदर एंड तक बने रहिए और देखिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या अधूरा छोड़ती हूँ मैं। गाइज आज है ना संडे है, तो अक्षु के पापा तो डेली तो क्या, जब पापा मम्मी की चाय बनाती हूँ ना उसी टाइम पे पी लेते हैं। बट आज मैं भी थोड़ा लेट हो गई थी, तो मम्मी ने क्या जल्दी चाय पी ली आज। तो अक्षु के पापा ने सोचा कि आज क्या पता 5 बजने वाली है, 4:30 5 बज के चाय नहीं बनी। तो गाइज मैं बना रही हूँ अक्षु के पापा के लिए चाय। और ना चाय बनाते ही मैं मेरे किचन में ड्यूटी जो है, मतलब जो खाना वाना बनाना है, वो मैं जैसे चाय पकड़ाने जाऊँगी अक्षु के पापा को ऊपर, वो मम्मी से पूछ के आ जाऊँगी कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सो गाइज़ मम्मी ने मुझे कहा है कि है ना एक तो कढ़ी बना लेना, और क्या आज डेली तो हम लोग 2 सब्जी बनाते हैं, बट आज है ना मॉर्निंग की 2 सब्जियां रखी है, क्योंकि अक्षु के पापा ने भी खाना नहीं खाया था। और रात की भी सब्जी रखी थी और सुबह की भी सब्जी रखी। तो गाइज़ सब्जियां बहुत सारी इकट्ठी हो रखी, थोड़ी करती करती। तो मम्मी ने कहा कि आज सिर्फ एक सब्जी बना लो, तो मैं सिर्फ अभी कढ़ी ही बनाने वाली हूँ। साथ में जो की गोली है वो बनाऊँगी, अक्षु का दलिया है वो बनाऊँगी। सो गाइज़ फटाफट पट्टी वगैरह साफ़ करके और जो भी खाना वाना है मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट तैयार ही करूँगी, क्योंकि आज है ना मतलब कि भाभी सा ने कहा था कि थोड़ा सा बाहर चल कर आना है। तो गाइस फटाफट से किचन का काम करते हैं। और जैसे कि मतलब कि आटा लगा लूँगी मैं, और पट्टी वगैरह साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके, और फिर अक्षु को भी सो रही है तो उसको भी जगा के दूध वगैरह पिला के, तो वो सारे काम कर लूँगी। इतने में ही मम्मी ने आके और कहा कि है ना किचन का काम से अगर थोड़ा सा फ्री हो जाओ दोनों जने, तो है ना जो ड्रेसेस, जो हाथ में ड्रेसेस लेके जानी है वो भी पैक करनी है। सो गाइस चलिए फटाफट से किचन का काम करते हैं, और फिर पैकिंग भी करनी है हम लोगों को। तो फिर पैकिंग करके और फिर हम जाएंगे सीधा पार्लर में। गाइस देखिए आज हमारी मम्मी जी है ना हमारा वीडियो बना रही है कि हम पैकिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। मम्मी सही तो बन रहा है क्या? मम्मी तो गाइज मैं किचन के काम से ऑलमोस्ट कंप्लीट फिनिश हो चुका है मेरा काम। मतलब मैंने दलिया बना लिया, गुड़ी बना ली, आटा वाटा लगा लिया, सारे काम से फिर ख़त्म हो चुका है। मतलब कड़ी वगैरह बना ली मैंने। और जैसे कि मैंने बताया आज सप्तमी है, तो मम्मी ने कहा है कि अक्षु के ढोक दिलवानी है बाया महाराज के, तो वो ढोक भी हम दिलवाने वाले हैं आज घर पे ही। तो मम्मी ने कहा पूरे का गुड़ वगैरह कर जाओ और आपको जो भी थ्रेडिंग वगैरह बनवानी है वो बना के आ जाओ, शाम को दिलवा लेंगे ढोक। और गाइस टाइम हमको हो चुका है 6:30 बज चुके हैं, तो कि नियर बाय ही है हमारे पार्लर वाली, तो वहाँ जाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि घर में ही है, उन्होंने घर में शॉप कर रखी है, तो वहीं वो करने वाले हैं। मैंने अक्षु के पापा को फ़ोन किया कि है ना पैसे चाहिए मेरे को, तो उन्होंने कहा यूपीआई है ना सिस्टम, उससे कर लेना। मैंने कहा नहीं मेरे को कैश ही चाहिए। बोले कैश वैश नहीं है मेरे पास में। तो मैंने उनके पर्स में से निकाले हैं, चोरी की है, पैसे निकाल लिए थ्रेडिंग के लिए। सो गाइस चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को हमारे जो पास में पार्लर है वहाँ पे। सो गाइस हम लोग हो चुके हैं रवाना जाने के लिए। गेट्स वगैरह हमारे बंद। अक्षु को तो मैं छोड़ के आ गई अक्षु के पापा के पास में। तो गाइस चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधा पार्लर में। भाभी से आगे चले गए, तो देखो भाभी से जा रहे हैं, और शाम का टाइम है तो बच्चे भी घूमी कर रहे हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं पार्लर में और थ्रेडिंग वगैरह बनवाने के लिए। अभी भाभी से बैठ चुके हैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए।
और फिर मेरा नंबर आने वाला है। तो गाइस मैं इनकी आपको शॉप दिखा देती हूँ पास में, जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को कि इन्होंने घर में ही यहाँ पे ही मतलब बाहर शॉप भी कर रखी है और घर में ही कर रखा है। तो ये बना रहे हैं थ्रेडिंग अभी। एक बार गाइस थ्रेडिंग बनवा के हम लोग हो चुके हैं रवाना। और गाइस पता है हम लोगों के घर के पास में ही एक भाई साहब रहते हैं, तो वो कर रहे हैं बाहर वॉक। तो गाइस देखिए उनका बेबी है ना, वो मुझे देख ही रहा है। कर दो बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय 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 कर दो। गाइस देखो बच्चा अपनी मम्मी को पापा को छोड़ के हमारे साथ जा रही है। बाय 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 कर दो, चलो बाय बाय चलते, बाय बाय कर देते हैं, चलो चले चलो चले चले, हाँ चले। मेरे को छोड़ के आ गया। बच्चे ऐसे होने चाहिए किसी के पास भी चले जाए। एक हमारी है अक्षु, मम्मी पापा के अलावा कहीं नहीं जाता। कोई नहीं ना, चले बाय करो। ये कहाँ दिख गई तुझे? चिया, ये इसको चिड़िया समझ रहा है। चिया बाय 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 बाय। बाय। या नहीं है, चीरा है चीरा। हो गया। हो गया। So guys, मैं आ चुकी हूँ घर पे और आते हुए मैं रख चुकी काफी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सप्तमी का भोग लगाना है। तो मैं निकालने वाली हूँ पोहे अभी। तो फिलहाल गाइस पहले थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर पोहे निकालते हैं और मिलते हैं आप लोगों से पोहे निकाल के जोत के टाइम पे। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए हैं भोग के लिए पोहे बनाने। साथ में मैं भाभी साहब से बात भी कर रही थी कि कल वो जाने वाले हैं शादी में, तो वो पूछ रहे थे भी कैसे क्या मतलब क्या करना चाहिए मेरे को। तो गाइज़ हम दोनों वही डिस्कस कर रहे थे। इतने में मम्मी आए और बोले कि ज़्यादा मत निकालना, थोड़े ही बहुत होंगे पोहे खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है इतने में ही। मम्मी ऊपर से पापा ने भी बोल दिया कि नहीं थोड़े बहुत तो एक्स्ट्रा निकालना, ताकि है ना पापा को क्या शौक है हमारे पोहे का। तो गिल पापा के लिए, मम्मी के लिए और भाभी साहब ने कहा मैं भी खाऊंगी। तो ऐसे करते करते ज़्यादा क्वांटिटी में ही पोहे बना लिए थे मैंने, ताकि सब लोग खा सके। और मुझे भी इतना तो शौक नहीं, बट हाँ कि ये थोड़ा बहुत टेस्ट तो मैं भी कर ही सकती हूँ। सो गाइस चलिए फटाफट पहले भूख के लिए निकालते हैं पोहे और फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा जोत के टाइम पे। सो गाइस पोहे वगैरह मेरे रेडी हो चुके हैं। और भोग लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बाया महाराज के ढोग जो है वो कौन है, क्या है, कैसे क्या है। सो गाइस जब भी है ना मतलब बच्चा होता है या फिर शादी होती है ना, तो उसके बाद में ढोग लगती है हमारे। जैसे शादी के बाद तो गठजोड़े की जात लगी जाती है, बेबी होने के बाद में ढोग दिलाने जाना होता है। तो जब तक वहाँ पे ढोग नहीं लगती है तब तक है ना पीले का बेस नहीं पहनते हैं। तो अक्षु की मतलब अक्षु 2.5 साल की हो गई है, मैंने अभी तक पीला नहीं ओढ़ा है अभी तक। तो नहीं ओढ़ने का रीज़न ये है कि पहले वहाँ पे पीले का बेस चढ़ाएंगे हम लोग बाया महाराज के, उसके बाद में मैं पीले की ड्रेस पहन सकती हूँ। और अभी तक मैंने 2.5 साल हो गई अक्षु के पीले की ड्रेस नहीं पहने मैंने अभी तक। तो मम्मी ने कहा कि अभी बड़ा महीना चल रहा है, बैसाख का बड़ा महीना है, तो पहले है ना घर पे ढोग दिला लेते हैं। और जब भी पॉसिबल होता है वहाँ पे गली में हमारे जो बाया महाराज है वो गली में है, सो वहाँ हम लोग ढोग दिला के लाएंगे अक्षु की, तभी उसके बाद में ही मैं पीले का बेस पहन सकती हूँ, पीला ओढ़ सकती हूँ। तो लेट्स सी कब तो वो ढोग लगती है, कब मैं पीले का बेस पहनती हूँ। सो गाइस बाया महाराज की जोत के लिए मम्मी बाहर तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए आप पापा बोल रहे थे तो अच्छा मातेश्वरी को बोल रहे हो कि हमारा नुकसान करा दिया जो जल्दी आ गया। माता सब बढ़िया है, जिसको डॉग दिलानी वो तो यही नहीं। आजा बोलो अक्षु जय जय करो, जय महाराज, हाथ जोड़ो के अंदर हाथ स्टैचू जोड़ो। उसने बल्टी बन के खड़ी होगी, बस नीचे आ जा। ये कैमरा में तो स्टैचू उसने बल्टी बन गई। करो हाँ करो अक्षु, जोड़ो हाथ जोड़ो, जय महाराज मेरी ढोक मान लेना। यस चाची मेरे तो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स मांग दे। अच्छे मार्क्स मांग ले। अक्षु
सो गाइज मैं आ चुकी हूँ किचन से सारा काम खत्म करके। और गाइज ना ओढ़नी के जो गोटा लगाना था वो तो रह ही गया, क्योंकि मम्मी ने कहा कि ये वाला जो ओढ़नी है वो मुझे अभी नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए 11 के एक दिन पहले चाहिए, क्योंकि मम्मी जाने वाले हैं गाँव। मम्मी की जो भतीजी है, मतलब दो जीजा हैं, वो 11 का उद्यापन कर रहे हैं, तो मम्मी वहाँ जाने वाले हैं। तो नींद आ रही मेरे को तो, है ना। मम्मी वो उद्यापन कर रहे हैं जीजा, और तो मम्मी है ना ड्रेसेस लेके जाएंगे उनके लिए। तो मम्मी ने कहा ये वाला सूट मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए गाइस कोई दिक्कत नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया गोटा लगाने के लिए। और जो भात के लिए जो ड्रेसेस थी वो गोटे की है ना मम्मी ने, भाभी सा ने, इन लोगों ने सबने लगा ली, क्योंकि यार अक्षु छोटी है तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और रही बात जो मैंने आपको बताया था अक्षु को ढोकर दिलाई थी ना पाया महाराज की, तो यार गाइस पीले की ड्रेस की तो मन में है कि भी यहाँ कब पहनूंगी, बस एक बार ढोक लग जाए फिर पीले की ड्रेस भी पहन लेंगे। अभी मैं करूँगी एडिटिंग, और कल जो है भाभी सा और भैया दोनों जाने वाले हैं भात लेके, ड्रेसेस वगैरह जो भी लेके जाने वाले, कल की शादी है उनके। तो कल जो है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, मतलब मोस्टली टाइम मेरा किचन में ही जाने वाला है। तो जितना भी मुझे एडिटिंग करनी है, जो भी करना है, वीडियोज़ वगैरह अपलोड करना है, वो सारे काम मुझे रात को ही करके सोने पड़ेंगे, क्योंकि सुबह भाभी से किचन का काम करते हैं, तो उस टाइम में मैं अक्षु को भी हैंडल कर लेती हूँ, मेरी वीडियोज़ वगैरह संभाल लेती हूँ, मतलब उनको डालना अपलोड करना जो भी होता है वो सब कर लेती हूँ, और झाड़ू पोछा करना, मतलब आधे से ज़्यादा काम भी हो जाता है, तो वीडियोस रह जाएंगे कल। तो गाइस सोच रही हूँ कि कल के जो वीडियोज़ है वो मैं आज ही अभी ही डाल दूँ, मतलब अभी एडिटिंग वगैरह कर लूँ, ताकि मुझे सुबह इतना टाइम ना लगे। सो गाइस अक्षु तो जो है वो खेल रही है, और अक्षु के पापा ऊपर गए छत पे मैच देखने के लिए। सो गाइस ये वाला ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। आई होप आप लोग को ये वाला ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।